और साथ में वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आपको फ्री कंटेंट मिल सकता है इन सब को प्रिपेयर करने का या इनको कवर करने का। जो तू चाहेगा वो तुझको मिलेगा। हेलो एवरीवन। तो यार जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे काफी बड़ी अपडेट है। डीयू के प्रो वाइस चांसलर ने इस चीज को कंफर्म करते हुए एक स्टेटमेंट और दी है। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लो जाके, आपको और ज्यादा एविडेंस मिल जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पे, या डायरेक्शन आपको समझ में आएगी। अब उस वीडियो में सबसे ज्यादा मुझसे कमेंट यही पूछे गए कि भैया एक तो सिलेबस क्या है इस एंट्रेंस एग्जाम का, क्या सिलेबस होगा और हमारा कब होगा ये एंट्रेंस एग्जाम। अब देखो सिलेबस की बात रही, उन्होंने सिलेबस तो कंफर्म नहीं किया पर उन्होंने सब्जेक्ट्स कंफर्म कर दिए हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, एंड क्योंकि ये सब्जेक्ट सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में होते हैं और इन सब्जेक्ट्स में से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हर एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं अंडरग्रेड लेवल पे। मैं आपको वो शॉर्ट टॉपिक्स भी बता दूंगा ताकि आप लोगों को, जो ड्रॉप स्टूडेंट्स हैं, उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल पाए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करने का, और जो क्लास 12 के बच्चे हैं वो अपने बोर्ड्स के साइड बाय साइड थोड़ी बहुत उनको एक प्रिपरेशन की डायरेक्शन मिल पाए। और साथ में वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आपको फ्री कंटेंट मिल सकता है इन सब को प्रिपेयर करने का या इनको कवर करने का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होना है। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की जो डेट आई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि ये जो सबसे पहला ये जो बवाल हुआ था, ये सबसे पहला इसका नोटिफिकेशन आई थी, वो हमें राज्यसभा टीवी के ऑफिशियल इंटरव्यू, राज्यसभा टीवी जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल न्यूज चैनल है, उस पे जब हमारे कई सारे यूनिवर्सिटी के और यूजीसी के लोगों ने बैठ के एक डिस्कशन किया था, उस इंटरव्यू में आपको नहीं मिला, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसमें उन्होंने बोला था कि मई में होगा एंट्रेंस एग्जाम, और हमारे पास उस टाइम सारे न्यूज आउटलेट्स पे भी यही डिटेल आई थी एंट्रेंस एग्जाम मई में होगा। बट अब तो बोर्ड्स हो चुके हैं मई में, ठीक है। तो हमें जो चांसेस लग रहे हैं, अगेन फाइनल नहीं है बट एक स्पेक्यूलेशन है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम राउंड अबाउट जून में हो जाएगा। जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म होंगे उसके 5-10 दिन के गैप में अगर ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि अब बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, हर बंदा कंफर्म करता जा रहा है इस चीज को, अगर होता है तो आपका जून में हो जाएगा, आपका मई में बोर्ड्स के साथ नहीं क्लैश होगा। इसमें मैं एक चीज और ऐड करता हूं, नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स बड़े परेशान हो रहे हैं कि नॉन मैथ्स वाले कर पाएंगे इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर या फिर इसके लिए अपीयर। नॉन मैथ्स वालों मत टेंशन लो, आप प्रिपेयर भी कर पाओगे, आप अपीयर भी कर पाओगे। और अगर आप बीकॉम प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो जो कि कन्वर्ट हो चुका है अब डीयू में बैचलर्स ऑफ कॉमर्स स्टडीज ऑनर्स में, आप उसमें भी अप्लाई कर पाओगे। तो नॉन मैथ्स वाले टेंशन लेना बंद कर दो। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। जो उन्होंने बताया है मैं पहले वो बता देता हूं। देखो इन्होंने क्या बताया है कि सिलेबस जो है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब आपका जो एग्जाम है वो 2 पार्ट्स में होगा। जैसे इंग्लिश का एग्जाम नहीं होता हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, वैसे ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे? पहला पार्ट होगा आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके 3 सब्जेक्ट्स उन्होंने कंफर्म कर दिए हैं। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग और तीसरा आपका वर्बल एबिलिटी, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट्स तो हर एग्जाम में होते हैं, इनमें स्पेसिफिक कौन से टॉपिक से आपको स्टार्ट करना है वो भी मैं आपको पीपीटी पे जम करके थोड़ी देर में बताता हूं। एंड सेकंड पार्ट जो होगा वो हमारा कोर्स स्पेसिफिक हमारा सब्जेक्ट होगा। कोर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जा रहे हो तो हिस्ट्री रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होंगे। आप अगर पॉल साइंस ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, जिस भी आप कोर्स के लिए जा रहे हो, अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे डिग्री के लिए जा रहे हो, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। तो कहीं ना कहीं 11th-12th की जो हमारे उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक्स थे या उस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर चीजें थी, वो भी समझना, वो भी जानना जरूरी बन गया है। तो ऐसा नहीं आप अपनी बोर्ड्स की स्टडीज को एंटायरली स्किप कर सकते हो, आपको वहां से भी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग तो करनी है। अब आप ऐसे बहुत बच्चे कहोगे भैया मैं तो साइंस फील्ड का हूं, तो मैं आर्ट्स फील्ड का हूं, मैं तो कॉमर्स में शिफ्ट होने की सोच रहा था, आर्ट्स में शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था। तो अब ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीजों को ऐसे डील करेंगे। टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो, बस पेशेंस रखो और जो चीज अभी आपके हाथ में उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। क्योंकि अब जैसे बीबीए, भाई गवर्नमेंट को भी पता है कि साइंस वाले भी आते हैं बीबीए में, आर्ट्स वाले भी आते हैं बीबीए में, तो आपका वो सिलेबस पार्ट 2 का ऐसा नहीं बना देंगे कि सिर्फ कॉमर्स वाले इससे डील कर पाए। भाई कहीं ना कहीं ये जो CUCET का डिले हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं इसी चक्कर में हो रहा है कि हाँ यार ये सारी चीजों को एक अम्ब्रेला में लाया जा रहा है, तो इस वजह से डिले क्रिएट हो रहा है। अब देखो मैंने बताया 3 सब्जेक्ट्स है, कितने क्वेश्चन होंगे, पॉजिटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी, टाइम क्या होगा हमें नहीं पता।
हमें ये पता है हमारे पास ये 3 सब्जेक्ट है हमारे एप्टीट्यूड टेस्ट में, वर्बल, क्वांट्स और लॉजिकल रीजनिंग। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ शॉर्ट टॉपिक्स हमारी पीपीटी पे जंप करके, जो कि इन सब्जेक्ट्स का जब भी मुद्दा उठता है ये सब्जेक्ट्स में तो आते ही आते हैं, चाहे कोई भी अंडर ग्रेड लेवल का एंट्रेंस पकड़ लो। तो चलो हम आते हैं पीपीटी पे और आप अपनी प्रिपरेशन का एक स्टार्टिंग पॉइंट यहां से ले सकते हैं। तो यार देखो, ये है हमारे तीनों सब्जेक्ट्स और इन तीनों के मैंने बता दिए हैं आपको सदाबहार टॉपिक्स। बट मैं आपको ये बताने से पहले आपको ये चीज दोबारा एक डिस्क्लेमर दे दूं, देखो ये फाइनल सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है, इसमें और ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं, इसमें और कम चीजें भी हो सकती हैं। गाइस मैं बीच में वीडियो को डिस्टर्ब करते हुए आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यार वीडियो को लाइक या डिसलाइक एक चीज जरूर करके जाना, खाली हाथ मत जाना। हमें फीडबैक मिलता है कि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों को या नहीं लग रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल बटन दबा देना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत सारा प्रिपरेशन का फ्री कंटेंट भी लाने वाले हैं एंड आप लोगों को पूरे इस रास्ते में गाइड भी करने वाले हैं। मैं बस आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूं, जैसे ही फाइनल सिलेबस आएगा मैं बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा तो कर लो, लाल बटन पे क्लिक कर दो, आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। बट ये मैं आपको एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूं, और ये जो टॉपिक्स हैं मैं आपको दोबारा बोल दूं, नॉन मैथ्स वाले डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ना 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। अब ये 4 पार्ट्स कौन से, जैसे इंग्लिश में नहीं हमारा लिटरेचर, राइटिंग और हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे ये 4 पार्ट्स है, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, राइट। अब देखो हमें समझना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं एक एंट्रेंस एग्जाम में, वैसे मेजरली जनरली बात कर रहा हूं, जनरली ऐसा नहीं है कुछ फिक्स होता है, पर जनरली नॉर्मल ईयर्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे आते हैं अर्थमेटिक से। अब अर्थमेटिक में देखो कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, टाइम वर्क, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम एंड वर्क भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारे अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स होते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो 11th-12th की मैथ्स में था, तो आपको कोई ऐसा नहीं है बहुत हाई लेवल की मैथ्स करनी है, ये सारे टॉपिक्स आपकी बेसिक मैथमेटिक्स 6 से 10th क्लास की मैथ्स पे बेस होते हैं। नंबर सिस्टम भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे पहले इनफैक्ट अर्थमेटिक्स से पहले हम नंबर सिस्टम ही स्टार्ट करते हैं। तो आपका नंबर सिस्टम में भी आपके सिलेबस है, टाइप्स ऑफ नंबर, HCF, LCM, डिविजिबिलिटी रूल्स, फैक्टर्स। अब देखो ये सारे टॉपिक्स आपको अभी से स्टार्ट कर देने चाहिए। कैसे स्टार्ट करोगे मैं अभी इसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। बट आपका ये भी टॉपिक्स मैंने लिखे, फैक्टोरियल, बेस सिस्टम्स, इंडिसेस एंड सर्ट्स, ये भी नंबर सिस्टम में आते हैं, बट इनकी प्रिपरेशन अभी मत स्टार्ट करो, क्योंकि भाई ये टॉपिक्स जो है ना ये बहुत स्पेसिफिक एग्जाम्स में आते हैं, तो वी डोंट नो कि इस बारी से मतलब CU CET में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये हमारे हो गए। अब हमारा ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, पॉलीगन्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो रहता है वो मेंसुरेशन रहता है, जिसमें हम अपना वॉल्यूम, हमारा एरिया, हमारा पैरामीटर, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। तो आपके ये ज्योमेट्री हो गया। अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा में मैंने बहुत कम टॉपिक्स लिख रखे हैं और इसको कोने में डाल रखा है, इसका मतलब इसको हल्के में मत ले लेना। अलजेब्रा बहुत वास्ट है और काफी टॉपिक्स होते हैं, पर अलजेब्रा बहुत ज्यादा वेरी करता है एग्जाम टू एग्जाम, किसी में बहुत कम आता है, किसी में बहुत ज्यादा आता है, और किसी में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, किसी में नहीं होते। तो अलजेब्रा के मैं बस आपको स्टार्टिंग पॉइंट वाले दे रहा हूं जो हमें मोस्टली एग्जाम्स में देखने को मिल ही जाता है। प्रोग्रेशन यानी APGP, ये हमें बहुत देखने को मिलता है अलजेब्रा में। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने 7th-8th की मैथमेटिक्स में पढ़ा था, ये बहुत देखने को मिलता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये हमने वैसे हायर मैथ्स में पढ़ा हुआ है, बट आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, या हम कर सकते हैं अगर हम स्टार्ट यहां से करना चाहें तो। और वर्बल एबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब आते हैं वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ग्रामर का पार्ट है, एक वोकैबुलरी का पार्ट है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, राइट। अब देखो इसमें यह चीज समझो कि वोकैबुलरी का जो आपका पार्ट है, ये पूरा पार्ट आने वाला है प्रिंस एकेडमी में फ्री में। ये मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं, ठीक है। अभी लॉन्च हुई नहीं है चीजें, हम बहुत सारा, सिर्फ वर्बल नहीं ऑफ कोर्स, हम बहुत सारा फ्री मटेरियल ला रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स खिलाएंगे। तो आपका वर्बल रहता है, वर्बल में अब आपके कई सारे होते हैं, आपके सिनोनिम एंटोनिम होते हैं, रूट वर्ड से आ जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्वेश्चन का पूछने का तरीके अनेक है, पर कॉन्सेप्ट एक ही है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, ठीक है। फिर आपका आता है ग्रामर, मतलब ग्रामर तो आपका ये चीज है कि ग्रामर से कहीं ना कहीं आपको
आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म होता है। तो ग्रामर आपको बहुत बेसिक अपनी जो हमने बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको जानना जरूरी है, ताकि आप आरसीज भी अच्छे से सॉल्व कर पाओ और आप साथ के साथ ग्रामर बेस्ड जितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी सॉल्व कर पाओ। अगर आप बात करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वही अनसीन पैसेजेस होते हैं, बट इसमें हम थोड़ा डिवाइड करके हम थोड़ा स्ट्रक्चरली अप्रोच करते हैं इस चीज को, हम स्कूल की तरह नहीं करते हैं। इसमें फैक्ट्स एंड इन्फ्रेंसेस, सेंट्रल आइडिया, पैराग्राफ समरी, टोन स्टाइल पर्पस, क्रिटिकल रीजनिंग, अनसीन पैसेज होगा, पर उसमें इतने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा आरसी। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। देखो लॉजिकल रीजनिंग में हमारा लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये तो अरेंजमेंट वाले वो क्वेश्चन हो गए ना कि भाई उसकी सीट के साथ में ये बैठा था, उसकी सीट के साथ में ये बैठा था, तो उसके साथ कौन बैठा था। और ब्लड रिलेशन हो गए कि उसके फूफा का, चाचा का, बुआ का, भतीजा का बहन कौन लगती है तुम्हारी, तो ये चीज ब्लड रिलेशन हो गया। और वेन डायग्राम हमारे हम पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकल रीजनिंग ऑफ कोर्स बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। मैंने अभी बहुत सारे टॉपिक्स नहीं दिए हैं क्योंकि हमारे पास फाइनल सिलेबस है नहीं, बट मैं आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे रहा हूं। अब आप कहोगे भैया इनके लिए प्रिपेयर कैसे करें। देखो यार, इन टॉपिक्स के लिए और इनके अलावा सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारा कोर्स तो है ही। ठीक है, हमारा कोर्स मतलब हर मार्च 5 को हमारा नेक्स्ट बैच लॉन्च होना है। बट पॉइंट ये है कि आप में से बहुत बच्चे जो हमारा कोर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं और कोचिंग में फंस चुके हो जहां पे फीस दे दी है बट वो बहुत बेकार पढ़ा रही है, तो उन बच्चों के लिए हम प्रिपरेशन मटेरियल हमारे चैनल पे लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उस सारे मटेरियल को यूज करके ये सब्जेक्ट्स आप कवर कर सकते हो। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफ कोर्स हमारे कोर्स में पूरी की पूरी इन डेप्थ कवरेज रहेगी और आप हमारी गाइडेंस के अंडर इस सिलेबस को पूरे के पूरे को, और इससे तो खैर बहुत बड़ा सिलेबस है, उसको हम कवर कर पाएंगे। तो ये है हमारा कुछ स्टार्टिंग पॉइंट इस एंट्रेंस के लिए। अब आप इसको दिमाग में रख के अपनी एंट्रेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। कोई भी आपके डाउट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो लाइक कर देना एंड बाय।